इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस जो होता है हमारे पास वो तीन तरह से होता है। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देन सेकंड होता है हमारे पास अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड होता है हमारे पास न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास कोई भी एक क्यू चार्ज है और सेकेंडली मेरे पास एक सेकंड क्यू चार्ज है। अगर मैं किसी प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को इन चार्जेस के बीचों बीच या किसी चार्जेस, इन दोनों चार्जेस में किसी भी एक ऐसी कंडीशन में रखना है जहाँ पर एफ नेट जो मिले मुझे, जहाँ मुझे एफ नेट जो मिले, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, मैं इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर एफ नेट जो होगा थर्ड चार्ज पर इज इक्वल्स टू 0 होगा। देन सेकेंडली अगर हम बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो इस पे जो थर्ड चार्ज हम जो लेके आ रहे हैं वो जो चार्ज है उस पर लगने वाला एफ नेट जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ तो आएगी, इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ। और थर्ड वाला जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो हमारे कोर्स में नहीं है, बिकॉज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस जो होता है वो आपके आईआईटी, माफ़ करिएगा, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस, जेईई में दोनों हो गए, एंड नीट, इन तीनों के लिए ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो जो फर्स्ट स्टेबल ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है हमारे पास, और देखते हैं कंसाइडर करते हैं कि मेरे पास कोई भी एक ऐसा कोई वे है मेरे पास। सपोज करो एक चार्ज है, जो चार्ज एक बॉल की तरीके से है, ये एक बॉल है, इसको मैं फर्स्ट कंडीशन बोल दूँ। देन सेकंड कंडीशन में मैं बोल दूँ यहाँ भी एक बॉल है तो ये चार्ज वैसे, और थर्ड कंडीशन में बोल दूँ कि एक बॉल मेरे पास कुछ ये है। अगर मैं लगाना चाहूँ यहाँ फोर्स एफ, फर्स्ट वाली बॉल पर मैं एफ फोर्स लगाना चाहूँ, सेकंड बॉल पर भी मैं एफ फोर्स लगाना चाहूँ, और थर्ड बॉल पर भी मैं एफ फोर्स लगाना चाहूँ, तो यहाँ देखने की बात ये है, एफ फोर्स लगाता हूँ तो बच्चा मेरे पास ये जो बॉल है वो सेकंडली मेरे पास धीरे 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 नीचे आएगी, और नीचे आकर यहाँ पर आकर रुक जाएगी। जो इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी उस इनिशियल पोजीशन पे ये वापस कभी नहीं जा पाएगी। तो सेकंड में बात करूँ, इसे हटा देते पूरा, यानी कि जो मेरे पास जो फर्स्ट बॉल जो मैंने देखी वो अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी वहाँ पर कभी नहीं जा पाएगी। तो अब लगाता हूँ तो ये सेकंड बॉल कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस होगी अपवर्ड, देन ये लेफ़्ट साइड को, यानी कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन है उस इनिशियल पोजीशन के लेफ़्ट एंड राइट ऑक्सीलरेट करेगी, ऑक्सीलरेट करेगी यहाँ पर। और जो अगर मैं थर्ड बॉल पर लगा दूँ अगर एफ फोर्स, तो बच्चा मेरे पास है थोड़ी सी आगे डिस्प्लेस होगी और यहाँ पर आके रुक जाएगी। आकर इस पर v इज़ इक्वल्स टू 0, इट मीन्स यहाँ आके रुक जाएगी और अपनी जो मेन पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन थी वहाँ पर कभी नहीं जा पाएगी। तो हमने जो फर्स्ट कंडीशन देखी उसे मैं इस ग्रीन कलर से शो करूँ, ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास, सही से दिख रहा है आई थिंक, चेंज कर लेते हैं तो इसको रेड कलर ही रहने दें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन देखी ये आता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में,
स्टेबल इक्विलिब्रियम में, बिकॉज ये जो अपनी मीन पोजीशन, जो अपनी इनिशियल पोजीशन है, वहाँ पर वापस एफ फोर्स लगाने के बाद इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। देन सेकंड में बात करूँ, अपनी मीन पोजीशन जो थी इसकी, उसके लेफ्ट एंड राइट ऑक्सिलरेट कर रहा है चार्ज, तो इट मीन्स ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। देन अगर मैं थर्ड चार्ज की बात करूँगा तो ये होगा हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। अब कि जो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसमें एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो कैसे होता है। कंसाइडर करते हैं कि मेरे पास कोई एक फर्स्ट जो मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, देन सेकेंडली मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं लूँ यहाँ से कुछ डी, तो बच्चा अगर मैं थर्ड चार्ज को, जो कि मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, इस थर्ड चार्ज को मैं d/2 डिस्टेंस पर ला के रखूँ, यहाँ से भी d/2 डिस्टेंस पर मैंने रख दिया यहाँ प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ फोर्स की वैल्यू निकाली जाए। फोर्स की वैल्यू निकालते हैं हम, जैसे कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस स्मॉल प्लस क्यू जो चार्ज है मेरे पास, ये चार्ज इस चार्ज पर एफ फोर्स लगाएगा। ये चार्ज इस चार्ज पर एफ फोर्स लगाएगा, उसे मैं F1 नाम दे दूँ। सिमिलरली ये चार्ज होगा, इस पर F2 फोर्स लगाएगा। अगर मैं F1 की निकालना चाहूँ वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास K छोटा q बड़ा Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस d/2 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखें तो यही तो मेरे पास F2 है, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पे F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 होगा। इट मीन्स यहाँ पर F नेट देखा जाए इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास F1 प्लस F2। यहाँ F नेट जो होगा मेरे पास होगा सिंपली F1 की जगह माइनस F2 प्लस F2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स जो मेरे पास जो एफ नेट जो है वो मुझे मिला ज़ीरो। और हमने देखा पहले कि जहाँ एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो जो ये एग्जांपल है हमारे पास, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। देन सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, सपोज करूँ कि मेरे पास जो चार्जेस जो है दोनों पास नेगेटिव चार्ज है, एक है माइनस क्यू चार्ज, देन सेकंड है मेरे पास माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मैंने सेम वही ली डी। इनके बीच की डिस्टेंस हो गई मेरे पास कुछ डी। मैंने d/2 डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज रखा d/2, और यहाँ से भी d/2। और यहाँ पर अगर मैं फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ F1 और F2 की, यहाँ पर देखा जाए तो एक अट्रैक्शन का फोर्स F ये वर्क करेगा और एक अट्रैक्शन का फोर्स F ये वर्क करेगा। इसे F1 और F2 नाम दूँ। मैग्नीट्यूड में अगर मैं इस यहाँ पर फोर्स F1 निकालना चाहूँ इज इक्वल्स टू K Q बड़ा Q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर होगा। बिकॉज यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्जेस का। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ही इज इक्वल्स टू F2 होगा मैग्नीट्यूड में है, तो F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 होगा। और यहाँ F नेट सिमिलरली हम निकालेंगे तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, यानी कि F नेट जो ज़ीरो आया इट मीन्स ये जो है मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। देन थर्ड, वैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम के दो एग्जांपल ही है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे बाद में तो हमें और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। जैसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखा, हमने दो एग्जांपल देखे, वहाँ पर एफ नेट ज़ीरो होता है। अब अगर हम बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो
यहाँ पर फोर्स की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी एफ़ की। तो हम देखते हैं, जैसे अब मैंने क्या किया, जो चार्जेस जो थे मेरे पास प्लस क्यू दो, एक प्लस क्यू चार्ज था, एक प्लस क्यू चार्ज था, इनके बीच की डिस्टेंस भी सिमिलरली मेरे पास वही है डी। बट मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको यहाँ रखा था d/2 डिस्टेंस पर, और यहाँ से भी d/2 डिस्टेंस पर मैंने इस चार्ज को किया क्या, मैंने यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज रखा था मेरे पास, उसको मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थोड़ी सी डिस्टेंस ऊपर मूव करा दिया। तो अब तो क्या होगा इस चार्ज का, तो हुआ क्या, यहाँ जो प्लस स्मॉल क्यू जो चार्ज है वो लगाएगा अब यहाँ पर फोर्स। देखते हैं क्या लगती है फोर्स, इसे भी हटा देते हैं। तो जो चार्ज था मेरे पास स्मॉल क्यू चार्ज जो था मेरे पास, इस कैपिटल क्यू पर फोर्स एक्ट करेगा कुछ ये, इसे मैं नाम दूँ F1। सिमिलरली जो मेरे पास जो प्लस क्यू सेकंड चार्ज था वो भी फोर्स लगाएगा इस क्यू पर, F2 नाम दे दूँ जिसे मैं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो F1 और F2 दोनों इक्वल है, F1 और F2 दोनों इक्वल है, तो यहाँ दोनों को मैं F ही नाम दूँ। अब मैंने क्या किया, जो ये दोनों चार्जेस की जो जॉइनिंग लाइन है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों की जो जॉइनिंग लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की मैंने। ये अगर ये जो एंगल है मेरे पास, ये एंगल थीटा हो, ये एंगल भी थीटा हो, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। अब जो मेरे पास जो फोर्स का वेक्टर है ये इस कोप्लेन के साथ बना रहा है थीटा एंगल, तो यहाँ जो इसका एफ कोस थीटा जो होगा वो होगा कुछ ये एफ कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली इस एफ का भी एफ कॉस ऑफ थीटा ये होगा। देन इसका जो एफ साइन थीटा होगा वो होगा कुछ वर्टिकली अपवर्ड, जो होगा इसका एफ साइन थीटा। और इस एफ का तो एफ साइन थीटा ये है, लेकिन इस एफ का भी एफ साइन थीटा जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, तो मैं इसे 2f साइन थीटा बोल दूँ। अब जो एफ कोस थीटा है ये, इस एफ कोस थीटा को अगर कैंसिल आउट कर दे तो यहाँ नेट फोर्स जो निकलेगी मेरे पास, नेट फोर्स जो होगी एफ नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगी यहाँ एफ कोस थीटा से एफ कोस थीटा कैंसल आउट। सो यहाँ जो फोर्स बची कुछ ये वाली होगी, और वो हो जाएगी यहाँ से 2f साइन ऑफ थीटा। और हमने यही तो देखा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कि जहाँ मेरे पास एफ नेट जो हो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, जहाँ कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू आए, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यानी कि जो है मेरे पास थर्ड एग्जांपल जो था, इसे मैं शो करूँ ग्रीन कलर से, ग्रीन में भी डार्क। तो जो मेरे पास एग्जांपल जो है, मैं इसे ब्लैक कलर से शो करूँ, तो ये जो एग्जांपल है मेरे पास ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज जो है मेरे पास, ये प्लस क्यू चार्ज, इसको मैं वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके नीचे यानी कि डाउनवर्ड अगर इसको मूव कराता हूँ, जिसे हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले मैं इसे हटा दूँ, नेक्स्ट पेज ले हम, तो कंसाइडर करते हैं कि मेरे पास वही एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, जिनके बीच की डिस्टेंस वही है अभी तक मेरे पास स्मॉल डी। अब मैंने उस चार्ज को क्या किया कि उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डाउनवर्ड मूव किया, तो यहाँ से लगने वाली जो फोर्सेस जो हैं, एक तो होगी कुछ ये एफ
सिमिलरली एक फोर्स लगेगी एफ ये, यहाँ पर भी अगर मैं इसके पैरेलल ये लाइन खींचूँगा, यहाँ से बनने वाला एंगल थीटा, यहाँ से थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, यहाँ से एफ कोस थीटा बनेगा, एफ कोस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। देन मेरे पास जो फोर्स लगेगी एफ नेट जो लगेगी मेरे पास इज इक्वल्स टू यहाँ की जो 2f साइन ऑफ थीटा है वो लगेगा कंपोनेंट्स निकालने के बाद। एफ नेट 2f साइन थीटा होगा, यानी कि हमने इन दोनों कंडीशन में देखा कि कोई भी दो चार्जेस होते हैं, अगर पहले मैंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इस कंडीशन में रखा था तो वो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जब मैंने उसकी जो पहले की जो इसकी मीन पोजीशन थी अगर उससे मैंने इसको हटा दिया तो ये इसको लगने वाला जो एफ नेट फोर्स है ऊपर की तरफ, यानी कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर थोड़ा सा भी हिला दूँ मैं तो इस पर 2f साइन थीटा का फोर्स जो होगा वो वर्क करेगा यहाँ, जो इसे कभी भी अपनी मीन पोजीशन पर नहीं आने देगा। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इसे मैं नीचे मूव करता हूँ तो इस पर भी लगेगा फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू 2f साइन थीटा, यानी कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मूव कराता हूँ मैं इसे अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो इस पर जो फोर्स लगेगा 2f साइन थीटा, जो इसे अपनी मीन पोजीशन पर कभी नहीं आने देगा। इसकी वजह से जो ये इसकी जो यहाँ पर वो अपनी मीन पोजीशन पर कभी नहीं आ पाएगा, इसलिए ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल होगा। देन सेकेंडली अगर मैं बात करूँ कि अब दोनों चार्जेस जो है मेरे पास वो माइनस क्यू चार्ज है, एक चार्ज है मेरे पास माइनस क्यू चार्ज, देन सेकेंडली मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है मेरे पास सिमिलरली मेरे पास डी ही है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैंने प्लस क्यू चार्ज को यहाँ मूव किया तो इस पर लगने वाली फोर्सेस जो होगी अट्रैक्शन की फोर्स होगी यहाँ तो एफ, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को तरह अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी एफ। अब मैंने जो नीचे जो मेरे पास लाइन थी दोनों चार्जेस की उसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींची, यहाँ से एंगल मेरे पास था थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ध्यान से देखा जाए तो जेड की शेप बन रही है, तो यहाँ भी एंगल थीटा और यहाँ एंगल थीटा। अगर इस एफ का मैं कंपोनेंट निकालूं तो इस को प्लेन के साथ ये होगा एफ कोस थीटा, और जो ये एफ जो है मेरे पास इसका इसको प्लेन के साथ एफ कॉस ऑफ थीटा होगा, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास वही 2f साइन थीटा, बिकॉज दोनों कोस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पर भी, और f साइन थीटा दोनों का जुड़ के 2f साइन थीटा होगा, जो कि इस बॉडी पर लगने वाला f नेट है। यानी कि अगर मैं चार्जेस अगर अलग नेचर के डिफरेंट नेचर के हैं मेरे पास, अगर माइनस क्यू चार्ज है, अगर किसी तीसरे चार्ज प्लस क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थोड़ा भी मूव कराते हैं तो बच्चा ये मेरे पास कभी भी अपनी मीन पोजीशन पे आकर नहीं लौटेगा। इट मीन्स ये एग्जांपल भी है हमारे पास, एग्जांपल जो ये है मेरे पास ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। देन अगर मैं इसको डाउनवर्ड मूव कराता हूँ नेक्स्ट पेज, तो मेरे पास वही माइनस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है मेरे पास डी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज को यहाँ मूव किया तो इस पर लगने वाली फोर्सेस जो होगी मेरे पास वही अट्रैक्शन की फोर्स एक तो एफ, और एक फोर्स एफ लगेगी कुछ ये, फिर इसके भी हम निकालेंगे यहाँ पर एफ कोस थीटा,
देन सिमिलरली यहाँ से एफ कॉस ऑफ थीटा निकलेगा जो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, और जो रिजल्टेंट निकलेगा एफ नेट जो निकलेगा मेरे पास इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी 2f साइन ऑफ थीटा होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, शुरुआत से स्टार्ट करें तो जो यहाँ 2f साइन थीटा इसको वर्टिकली अपवर्ड ले जा रहा है, और यहाँ 2f साइन थीटा इसको वर्टिकली डाउनवर्ड ले जा रहा है। तो यहाँ जो है इक्विलिब्रियम मुझे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल था, एक ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, और जो थर्ड था हमारे पास ये भी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ जो चार्ज था मेरे पास, जिसे मैं यहाँ मूव किया वर्टिकली अपवर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो जो ये एफ नेट लगा, एफ नेट जो लग रहा है चार्ज पर, वो इसे अपने मीन पोजीशन तक तो लेके आ रहा है। इसकी जो मीन पोजीशन थी यहाँ तक लेके तो आ रहा है, लेकिन ये 2f साइन थीटा जो है ये इसे अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डाउन ले जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखा हमने, ये भी यहाँ जो 2f साइन थीटा जो लग रहा था नेट फोर्स, ये भी इसे वर्टिकली अपवर्ड यानी कि थोड़ा सा ऊपर लिए जाएगा। यानी कि जो अपनी मीन पोजीशन थी यहाँ, उस मीन पोजीशन के अप एंड डाउन यानी कि यहाँ ऑक्सिलरेट करेगा, और वही तो हमने देखा, लाइक ऑक्सिलेट तो करेगा लेकिन अपनी जो मीन पोजीशन है वहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है क्योंकि अपनी मीन पोजीशन पर नहीं जा पा रहा है। देन एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक है कोई भी क्यू चार्ज है और एक चार्ज है मेरे पास प्लस का 4q, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास 4 मीटर। एक चार्ज प्लस q को रखा मैंने इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर, और यहाँ से रखा 2 मीटर की डिस्टेंस पर। अब अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर डिस्टेंस दोनों की सेम है, लेकिन चार्ज जो है ये q चार्ज है और ये 4q चार्ज है, यानी कि ये जो 4q चार्ज है इस q चार्ज का 4 टाइम्स है। यानी कि यहाँ पर जो F1 इज इक्वल्स टू होगा सिमिलरली मेरे पास q ओवर इस चार्जेस और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 4 होगा। और F2 देखा जाए तो मेरे पास 4 बिकॉज ए 4q कैपिटल Q और इनके बीच की डिस्टेंस 4। अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पर जो F2 है मेरे पास, जो F2 है इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F1 है। यानी कि जो प्लस Q चार्ज था मेरे पास, उस प्लस Q चार्ज पर जो लगने वाले फोर्सेज जो हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा रिपल्शन की 4q चार्ज, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी F2 की और F1 की वैल्यू यहाँ कम होगी। इट मीन्स चार्ज जो है F2 ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ये अपने इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। यानी कि मुझे यहाँ से डिस्टेंस इसकी कम करनी पड़ेगी, 4q चार्ज जिसे जो डिस्टेंस है उसे मुझे बढ़ाना पड़ेगा और q चार्ज से डिस्टेंस जो है मुझे कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ करना क्या है हमें, जो मेरे पास प्लस q चार्ज था यहाँ प्लस 4q चार्ज था, अब मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे डिस्टेंस निकालनी है कि किस डिस्टेंस पर जो है मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त होता है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से 4 मीटर जो इसकी डिस्टेंस थी, मैंने कंसिडर किया कि जो ये मैंने प्लस q चार्ज रखा है वो इस स्मॉल प्लस q से x मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये 4q से 4 माइनस x डिस्टेंस पर होगा। अगर मैं यहाँ F1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, हमने कंसिडर किया है कि जो प्लस q चार्ज जो है इस कंडीशन पर इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ F1 जो होगा q बड़ा Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस x का स्क्वायर, और F2 जो होगा मेरे पास वो होगा 4 और 1 के बीच की डिस्टेंस 4 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर ये प्लस q चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से जो इक्विलिब्रियम में है तो F नेट जो होगा मेरे पास इज इक्वल टू 0 होगा।
यानी कि कहने का मतलब है एफ नेट इज इक्वल टू 0, यानी कि F1 और F2 दोनों बराबर है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ मैं ध्यान से देखूँ तो F1 की वैल्यू मेरे पास है कुछ के क्यू और 1 के बीच की डिस्टेंस x² इज इक्वल्स टू 4 क्यू और 1 के बीच की डिस्टेंस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ क्यू से क्यू मर गया, तो यहाँ बचा क्या मेरे पास, जो बची कुची चीज़ है मेरे पास अब यहाँ बचा मेरे पास 1/x² इज इक्वल्स टू 4/4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका रूट लेना चाहूँ तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी मेरे पास 1/x, मैंने यहाँ पर इसका रूट लिया तो 1/x इक्वल टू 2/4 माइनस एक्स। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल्स टू 4/3 होगा, 4/3 मीटर। यानी कि अगर मैं इस कैपिटल प्लस क्यू चार्ज को स्मॉल प्लस क्यू चार्ज से 4/3 मीटर डिस्टेंस पर रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि ये चार्ज जो होगा इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि 4 क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखा जाए तो जो 4 माइनस एक्स इट मीन्स 4 माइनस 4/3 इट मीन्स 12 माइनस 4/3 दैट इज 8/3 मीटर्स। यानी कि 4 क्यू चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर होगा तब वो चार्ज होगा इक्विलिब्रियम पे होगा, और प्लस क्यू चार्ज से ये 4/3 मीटर डिस्टेंस पर होगा तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जैसे है मेरे पास कोई एक माइनस क्यू चार्ज है, एक मेरे पास -4 क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ अगर है 9 मीटर। मैंने चार्ज को रखा कुछ यहाँ। अब मुझे इतना तो मालूम पड़ गया कि जो चार्ज रखूँगा मैं थर्ड चार्ज, वो इस छोटे वाला जो चार्ज होगा जो मेरे पास एक तो है -4 क्यू और एक है -क्यू, तो यहाँ छोटा चार्ज जो है मेरे पास वो है -क्यू चार्ज। तो मुझे रखना है सिमिलरली इसके पास में, छोटे वाले चार्ज के पास में। तो यहाँ से डिस्टेंस में, अगर डिस्टेंस अभी मुझे नहीं पता तो मैं इसको x ही मान लूँ, और जो बची कुची है मेरे पास वो 9 माइनस एक्स होगी। यहाँ F1 की वैल्यू निकाली जाए, there is F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास क्यू। यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस है मेरे पास x²। सिमिलरली यहाँ जो मेरे पास F2 जो होगा इज इक्वल्स टू होगा यहाँ से k, 4 बाहर क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के जो प्लस क्यू चार्ज है मैंने उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रख रखा है। तो यहाँ पर भी F1 इज इक्वल टू F2 होगा। अब देखें यहाँ तो F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू में देखिए क्या क्या कटेगा, तो क्यू से क्यू कटेगा। इट मीन्स यहाँ बचा मेरे पास 1/x² इज इक्वल्स टू 4/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ अगर मैं इसका रूट लेना चाहूँ तो हो जाएगा मेरे पास 1/x इज इक्वल्स टू 2/9 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, देन
x इज इक्वल्स टू 9/3 दैट इज़ 3 मीटर। यानी कि प्लस क्यू चार्ज से अगर इस थर्ड चार्ज को मैं 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखूँगा तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। और यहाँ से 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 मीटर, यानी कि 4 क्यू चार्ज से -4 क्यू चार्ज से 6 मीटर की डिस्टेंस पर रखता हूँ तो वो जो प्लस क्यू थर्ड चार्ज था मेरे पास वो इक्विलिब्रियम में होगा। सो एक क्वेश्चन है, जैसे एक है चार्ज मेरे पास कोई, जैसे पहले एक दो पॉइंट देखते हैं। जैसे हैशटैग फर्स्ट पॉइंट वो था हमारे पास, अगर सेम चार्जेस हो, सेम नेचर के चार्जेस हो मेरे पास, तो वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके d/2 या उनके बीच की डिस्टेंस जो कुछ भी हो उसका आधी डिस्टेंस पर होगा। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। सेम अगर कोई भी दो चार्जेस हो मेरे पास वो सेम नेचर के हो और उनका मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो जो छोटा वाला चार्ज होगा उसके पास में मिलेगा। जैसे हमने पहले यही तो देखा, जैसे हमने देखा एक मेरे पास एक क्यू चार्ज था और एक 4 क्यू चार्ज था। यहाँ क्यू चार्ज से जो इसकी डिस्टेंस आई थी मेरे पास, यानी कि यहाँ से जो इस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस आई मेरे पास 4/3 मीटर आई। इट मीन्स मैंने छोटे वाले चार्ज के पास में रखा इसको, तभी इक्विलिब्रियम जो मुझे मिला। और बड़े वाले चार्ज से दूर रखा मैंने 8/3 डिस्टेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया कि जो छोटा वाला चार्ज था उसके पास में रखा 3 मीटर की डिस्टेंस पर, और जो बड़ा वाला चार्ज था उससे 6 मीटर की डिस्टेंस पर रखा, तभी मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मिला मुझे। तो यहाँ सेकंड जो हैशटैग सेकंड जो है, अगर सेम नेचर के चार्जेस हो, दोनों सेम नेचर के चार्जेस होंगे और जिनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो छोटा वाला चार्ज होगा ना उसके पास में मिलेगा। तो ये दो पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, सपोज करो मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, देन सेकेंडली मेरे पास एक 16 क्यू चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है मेरे पास वो है कुछ 64 मीटर। तो यहाँ पर जो मुझे थर्ड चार्ज प्लस क्यू को कितने डिस्टेंस पर मैं रखूँ जिससे मुझे एफ नेट की वैल्यू मुझे 0 मिले। यानी कि जो प्लस क्यू चार्ज को इसको रखूँगा मैं वो इक्विलिब्रियम पे हो, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। सो थैंक्स।